नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि इस समय देश में चर्चा का एक विषय बना हुआ है कि लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, लोगों को एक काम मिल गया है। ऐसे कहना चाहिए कि लोगों को एक काम मिल गया है। देश की जो बहुतायत जनसंख्या है, जिनके पास कुछ काम नहीं हो, और दो चीजें हैं, जिनके पास कोई काम नहीं हो उनको सोचने के लिए एक मुद्दा मिल गया है, और जिनका पेट भरा हो, जिनके पास काम हो, उनके लिए एक मुद्दा मिल गया है। राष्ट्रवाद से भी जुड़ा हुआ है इंडिया और भारत, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की जब से ये सरकार बनी है, जब भी किसी उलझन में पड़ती है तो कोई ना कोई एक शगुफा निकल आता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जहां से कि लोगों को उस में उलझा दिया जाए, उस डिबेट में वो लोग उसी पर सोचते रहें, और राष्ट्रवाद का जो चश्मा है, राष्ट्रवाद का जो चस्का है, वो लोगों के दिमाग पर सर चढ़कर बोलता रहे। यदि कोई उसका विरोध करता है तो वो राष्ट्र विरोधी है। तो ये हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से। चर्चा क्या है, जब से ये शुरू हुआ है कि वन नेशन वन इलेक्शन सत्र 18 तारीख से जो चालू होने वाला, जो सत्र का जो आह्वान किया गया है, विरोधी पक्ष को या अपोजिशन को यह तक नहीं बताया गया है कि, या प्रतिपक्ष के जो नेता होते हैं उन्हें यह भी नहीं बताया गया है कि ये जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है वो किन कारणों से बुलाया। पहले लोगों को उलझाया, लोग सोचते रहे, वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार आगे बढ़ रही है, सरकार आगे सोच रही है। फिर धीरे धीरे बात आ गई कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत के लेटर हेड से उनके जब राजपत्र जब वो लोगों को जब वो निकला तो ये आया कि इंडिया दैट इज भारत, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान सभा में जो ये कहा गया था कि इंडिया दैट इज भारत कह के जो संबोधित किया गया था, उसे वो हटाकर इंडिया को हटा के भारत करना। असल में ये बातें शुरू तब हुई जब विपक्षी एकता ने अपनी गठबंधन का नाम INDIA रख दिया, मीन्स इंडिया रख दिया। यहीं से बात देश की अस्मिता की, अंग्रेजियत की, ये सारी बातें सामने आने लगी। बात वहीं से निकलकर जब बात आगे बढ़ी, कई लोग इसके मुखर विरोधी हैं। ऐसे देखा जाए तो मैं खुद इस बात का विरोधी हूं कि देश का नाम तो एक ही होना चाहिए, फिर चाहे वो अंग्रेजी हो, फिर चाहे वो हिंदी हो या किसी और भाषा में हो, नाम एक ही होना चाहिए। वो इंडिया हो, भारत हो या हिंदुस्तान। फिर भी देश की जो पहचान है विदेशों में, वो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान सभी नाम से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ऐसे कई जगह है जहां पर हम इन सब बातों को हम देखते हैं। हमें कहां पर इन सब बातों का, इन सब कुछ बदलाव करते हुए कि रिजर्व बैंक ऑफ भारत, चुनाव आयोग, भारत चुनाव आयोग, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं वो करनी पड़ेगी। सवाल वो नहीं, सवाल यह है कि 2003-4 के लगभग मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करके भेजा कि भारत का नाम, इंडिया का नाम, जो इंडिया जो है उसे भारत कर देना चाहिए। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उसका मुखर विरोध किया था, खुलकर विरोध किया था। और आज यही भारतीय जनता पार्टी जो है, वो समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, वो ये कह रहे हैं कि वो अपने पिताजी के सपनों को, अपने पिता के सपनों को वो भूल गए। वो ये नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने भी उसी बात का विरोध किया था, और आज वो उसका विरोध, इंडिया का विरोध वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपोजिशन ने अपना नाम इंडिया रखा, इंडिया कर लिया। तो अब वो जब कहीं सभा में जब वो बोलेंगे तो डिजिटल इंडिया और पता नहीं स्टार्टअप इंडिया और कौन कौन से इंडिया करके, जो नरेंद्र मोदी तब जब कहा करते थे, तब उन्हें
भारतीयता नहीं समझ में आई, तब उन्हें यह नहीं समझ में आया कि इसके अंदर अंग्रेजियत है। जब वो ये सभी नाम रख रहे थे, तब वो ये क्यों नहीं उस समय सोचा गया कि क्यों ना स्टार्टअप भारत, स्वच्छ भारत जैसे है, उसी तरह से सब सारी चीजें वहीं से शुरू की होती। तब किसी भी तरह की कोई अंग्रेजियत की बू नहीं आती थी, किसी गुलाम होने का कुछ ये नहीं। अब उन्हें गुलाम होने का भी दिखाई दे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ जो सांसद, जो कुछ नहीं, जो सांसदों की जो पूरी फौज है, जिन्हें निकाल दिया गया है कि वो इसके विरोध में, इसके भारत के इसमें बोले, वो ये भूल जाते हैं कि इन्होंने भी उसी बात का विरोध किया था। भारत इंडिया को जब नाम बदलने के लिए मुलायम सिंह यादव ने जब पहली बार पहल की थी, तब विरोध किया। तो अब ऐसा क्यों, और वो भी चुनावी वर्ष में? क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय जो मुद्दे हैं, देश जिन मुद्दों से जो सवाल करेगा, जो देश की जनता जिन मुद्दों से सवाल करेगी, उन मुद्दों से अगर भटकाना है तो यह जो जिसे हम कहते हैं ना राष्ट्र अस्मिता, राष्ट्रीयता, देशभक्ति, ऐसी चीजों की जो चाशनी है, वो जब चाशनी हम लोगों के सामने जब लेके जाएंगे, लोगों के सामने जब रखेंगे, तो जो महंगाई का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, अस्पताल का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोड सड़क जो भी है, इन सारे लोगों का जो मुद्दा है, सूखे से जो है, जो किसान जो मर रहे हैं, एमएसपी का मुद्दा है, वो सारे मुद्दे जो हैं वो इन सब के में पीछे छूटते चले जाएंगे। तो देश दूसरे बातों में उलझा रहे और इंडिया और भारत जो है वो आगे निकल जाए, क्योंकि बाकी के मुद्दे तो पीछे हो जाएंगे। क्योंकि मुझे तो दोनों समय का, दोनों वक्त का मुझे खाना मिल रहा है, मुझे तो खाने के लिए है, तो मैं तो भाई मैं भाई भारत के साथ में खड़ा हूं। लेकिन वो लोग जिनके इन सब बातों के लिए नहीं है, जो इन पॉलिटिकल पार्टीज के जो पीछे खड़े हैं, उनके पास तो वैसे भी कुछ काम नहीं है, वैसे भी कुछ नहीं है, तो चलो कुछ तो होगा कहने के लिए और सोचने के लिए और समझने के लिए। लेकिन इसमें भी कुछ बुद्धिजीवी वर्ग है जो इसके विरोध में खड़ा है। इसलिए नहीं कि इंडिया का नाम बदल देना चाहिए या भारत ही रखना चाहिए, इसलिए कि ये जो समय जो ये समय जो लिया गया है, जो चुना गया है, ये समय अपने आप में ही गलत है। क्यों इस बात को अभी उठाया जा, क्यों इसे पहले नहीं उठाया गया? 2014 से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्यों इसे अब ये ला रहे हैं? सवाल, हर सवाल का जवाब, जो भी मुद्दे, जो देश हित, राज्य हित, जनता हित के जो मुद्दे हैं, उन सब से हट के इस मुद्दे को ला दिया जाए, जिससे लोग इससे शांत रहें, उन मुद्दों को ना छुएं। और भारतीय जनता पार्टी जो 2024 का जो इलेक्शन है, जो चुनावी वर्ष आने वाला है, हो सकता है कि 2023 में ही चुनाव हो, तो वो इस मुद्दे के सहारे, इस नाव के सहारे, अयोध्या में राम मंदिर के सहारे अपनी नौका को पार लगा ले। तो हम सब इस इंडिया और भारत, इंडिया बनाम भारत, इसमें से बाहर निकले। ना हमें इंडिया से कुछ है, ना हमें भारत से बैर है। हम जिस देश में, जिस मिट्टी में रहते हैं, हमें उस देश से प्यार है, उस मिट्टी से प्यार है। ये इस देश ने हमें हमारी नाम, हमारी पहचान, हमारी अस्मिता दी, हमें उससे प्यार है। इस देश के उन लोगों से प्यार है, उन लाखों करोड़ों लोगों से प्यार है जो लोग इस देश को अपना देश समझते हैं। लेकिन हमारी जो संवेदनाएं उन लोगों के साथ भी है जिनके पास रोजगार नहीं है। आज रोजगार घटता जा रहा है, महंगाई अपने चरम पर चले गई है, तो हम उनके साथ भी। तो आज वो मुद्दे ज्यादा हैं, वो मुद्दे बड़े हैं, ना कि इंडिया और भारत। तो हम सब जिन लोगों ने भी इसे पूरा देखा, सुना, समझा, तो इस जो देश में जो सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने जो शगुफा छोड़ा है, इसमें ना पड़े, इंडिया और भारत से बाहर निकले। जो मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दों पर सरकार को घेरे। नाम बदलने के बहुत सारे मुद्दे आएंगे, बहुत समय आएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आज जो जनता जिन मुद्दों से सरोकार है, वो मुद्दे ज्यादा जरूरी है। इंडिया और भारत चलता रहे। धन्यवाद आप सभी का।